हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। देखिए 1.5 मीटर ये मान लेते हैं, ये बॉय है, इसकी हाइट कितनी, इतना मानते हैं 1.5 मीटर। जो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, एक बिल्डिंग के सामने, जो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ये आपकी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। ये लड़का जो है, ये बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने ये लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, इसकी आँख से, मान लीजिए यहाँ पर इसकी आँख है, ठीक है, इसके आँख से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, एलिवेशन मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा बिल्डिंग को, तभी एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बता भी दिया है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग को जो एलिवेशन एंगल इसका बन रहा है, किसके लिए, जब ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इसका एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई। अच्छा, बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, कह रहा है क्या कि शुरुआत में जब लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ था तो उसके आँख से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल जो बन रहा था वो था 30 डिग्री। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, एंगल इंक्रीज़ होता गया और वो 60 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है, एक बिल्डिंग इतनी ऊँची, आप पास जाएंगे, आपको थोड़ा अपना सर को रेज़ करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह ऊपर उठता जा रहा है सर, वो उनका एंगल बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री ये हो गया, ठीक। और ये मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितने दूरी चलकर बिल्डिंग के पास गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, कितना डिस्टेंस उसने चला, ठीक है, टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब सबका नाम दे देते हैं, देखिए। और ये 90 डिग्री होगा, ये बिल्डिंग ए बी सी डी। ये 30 मीटर जो है आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, और 1.5 मीटर ये लंबाई है। देखिए इसे एक लाइन दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ। चलिए देखिए, इन फर्स्ट केस में क्या है, आपका जब लड़का शुरुआत में स्टार्टिंग में कहाँ पर था, डी पॉइंट था, ठीक है। आपको निकालना क्या है, डी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस को कवर करके गया है। इन फर्स्ट केस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट केस का मतलब व्हेन बॉय स्टैंड्स एट, जब कहाँ खड़ा होता है, डी पर, पॉइंट डी, या पॉइंट डी लिख दें या सिर्फ डी लिखें। तो देखिए, तो जब डी पर खड़ा हुआ है लड़का, बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग का ये वर्टिकल लाइन है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आपको 90 डिग्री तो लेना है, ये ट्रायंगल मत ले लेना ए सी डी, नहीं होगा, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। जब यहाँ पर है तो ए बी डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी को अगर हम कंसीडर करें तो हम क्या देखते हैं कि हमें दिया हुआ है। हाँ, आप एक और बात देख लीजिए कि आपको क्या, ट्रायंगल जब आप कंसीडर करेंगे तो ए बी आपको निकालना होगा, ना कि ए ई, ठीक है, ए बी निकालना होगा। तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए
इस बच्चे की, इस लड़के की हाइट जो है 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके सामने का भी ये 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ए बी, ये पूरे 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर, 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए बी की लंबाई। ठीक, अब देखिए ये ए बी इक्वल टू है, ये इक्वल टू क्या है ए बी। इन ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने की यहाँ से यहाँ तक गिवन है, यानी कि पी गिवन है आपको, और ये नीचे का हिस्सा निकालना है। हालांकि आपको यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना होगा बी डी, लेकिन निकालना आपको डी सी है। ठीक है, तो हम बी डी रिलेशन क्या है, इससे कोई मतलब है नहीं। आप देखिए बिल्डिंग पी दिया हुआ है और यहाँ क्या है बी, बी से मतलब है आपको, क्योंकि बी निकालना है, बी का ही एक हिस्सा निकालना है, पूरा बी नहीं निकालना, बी का कुछ हिस्सा निकालना है। तो है कौन सी साइड, कौन सी साइड इन्वॉल्व है, बेस ही इन्वॉल्व है। तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या हमें मिला, टैन थीटा। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। ठीक है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो टैन कितना डिग्री ले लेंगे भाई, थीटा कितना है 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इक्वल टू पी की जगह पर क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, और बी की जगह पर क्या हो जाएगा पूरा बी डी। टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए बी की जगह पर क्या हो जाएगा ए ई माइनस बी ई, ऐसे आप लिख कर दिखा दें, डायरेक्ट मत लिखें, ए ई माइनस बी ई अपॉन बी डी की जगह पर क्या होगा, बी डी की जगह पर, बी डी की जगह पर ये पूरा बी डी है, तो क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी 1/√3 इक्वल टू ए ई कितना है आपका 30 और बी ई कितना है 1.5 मीटर में है, और डी सी की वैल्यू x है और सी बी की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब 1/√3 इक्वल टू ये हो गया 28.5 मीटर, ये हो गया x प्लस सी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा x प्लस सी बी, और ये √3 इनसे मल्टीप्लाई होके यानी कि हो जाएगा 28.5√3 मीटर। ठीक है, यहाँ x प्लस सी बी है, इसमें से कोई एक निकाल लेते हैं, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री के लिए बनेगा, और ये तो लेना ही है आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ए बी सी बनेगा। इसमें आपका बी सी इन्वॉल्व है, एक्स तो इन्वॉल्व है नहीं, तो बी सी इक्वल टू कुछ निकाल लेंगे। तो यहाँ भी बी सी और सी बी इक्वल टू कुछ निकाल लेते हैं, ताकि एल एच एस इक्वल हो जाए, तो आर एच एस भी हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सी बी इक्वल टू 28 पॉइंट, ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर अभी नहीं आ रहा है तो आगे देखिए, माइनस एक्स। ठीक है, सी बी की वैल्यू हमने, ये रॉ वैल्यू है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है अभी। सी बी इक्वल टू 28.5, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, 28.5√3 माइनस एक्स। ठीक है, ये सी बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं। चलिए, बस इस ट्रायंगल के लिए इतना ही निकालना था, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब आगे देखिए आप कि आगे क्या है, इन ट्रायंगल। अब कौन सा केस, इन सेकेंड केस, सेकेंड केस, व्हेन बॉय स्टैंड्स एट पॉइंट सी। ठीक है, जब लड़का जो है पॉइंट सी पर खड़ा होता है। ठीक है, तो पॉइंट सी पर जब खड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग है, तो कौन सा ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, ए बी सी। तो कौन सा देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, बस ये लिख दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब ए बी सी में 60 डिग्री है, ये तो मालूम है, 60 डिग्री के सामने की साइड जो है वो है पी, परपेंडिकुलर पी दिया हुआ है। निकालना आपको ये है, ये, क्योंकि यही जब निकलेगा तो आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पी इन्वॉल्व है और बी इन्वॉल्व है, वही टैन थीटा इन्वॉल्व है। तो आप सेम करेंगे, टैन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। टैन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी सी में 60 डिग्री है, टैन 60 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, ए बी। ए बी की जगह पर क्या हो जाएगा, अच्छा पी की जगह पर लिख देता हूँ ए बी, और बी की जगह पर बी सी लिखूँ या सी बी लिखूँ, जहाँ जो यहाँ लिखा है सी बी लिख दिया। ठीक है, टैन 60 की वैल्यू होती है √3 और ए बी की वैल्यू गिवन है 28.5। ये ए बी की वैल्यू हमने निकाला था ना, ए बी इक्वल टू ए ई माइनस बी ई।
ए बी की वैल्यू 28.5, पूरा तो 30 है लेकिन इससे 1.5 माइनस हो गया क्योंकि इतना तो हाइट लड़के का है, बिल्डिंग के सामने खड़ा है तो बिल्डिंग की हाइट इतनी तो एलिमिनेट हो जाएगी ना, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ के बाद जितनी हाइट है, ठीक है, वो कंसीडर करेंगे क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो उसके सर से ही हो रहा है, एलिवेशन एंगल वहीं से बन रहा है। और सी बी की जगह मालूम नहीं, सी बी की जगह सी बी लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी बी √3 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू क्या हो गया 28.5। सिर्फ सी बी की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है तो क्या हो गया 28.5 और ये √3 मल्टीप्लाई में इधर है डिवाइड में, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, यहाँ तक आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बताते हैं क्या होगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप देखें सी बी यहाँ भी है और सी बी यहाँ भी है। ठीक है, जब किसी इक्वेशन का एल एच एस इक्वल होता है तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को रब कर लेते हैं और ऊपर बता देते हैं आपको। देखिए ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, बस आर एच एस के इक्वल कर देना है। ठीक है, देखिए कहीं पर लिखा हो ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बी इक्वल टू सी। देखिए अगर एक मेरे पास 3 मार्कर है और मैं बोलता हूँ ये मार्कर इस मार्कर के इक्वल है, मतलब हाइट में इसकी हाइट सेम है। ठीक है, लेंथ सेम है और ये ब्लैक है, ये ग्रीन वाला है। ठीक है, तो अब मैंने ग्रीन को यहाँ रखा और फिर बोला ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी हाइट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये दोनों भी सेम है। तो अब जो वापस ग्रीन था और ये मार्कर, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये मार्कर आपस में इक्वल, ये मार्कर आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। देखिए ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, दोनों ए सेम है तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक, तो वही है सी बी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस एक्स, सी बी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। सी बी दोनों इक्वल, एल एच एस सेम है, सी बी तो आर एच एस भी सेम होगा ही ज़रूर से। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे इक्वेशन। तो यहाँ क्या लिखा है 28.5 √3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब देखिए ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये √3 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई सभी टर्म से होगा, 28.5 √3 से भी होगा और एक्स से भी होगा। यहाँ क्या हो गया 28.5, ये सब मीटर में है। ठीक है, मिटा देता हूँ ये केस। अब देखिए 28.5 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 इंटू ये इससे नहीं होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा और फिर 3 वापस इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 से। कितना हो जाएगा 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 8 24, 1 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 6 और 3 8 24, 25 2 कैरी, 3 2 6 7 8। ठीक, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट 85.5 और √3 एक्स से मल्टीप्लाई हुए क्या हो जाएगा माइनस एक्स √3 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। अब देखिए जो एक सा टर्म है जिसके साथ कुछ हम प्लस माइनस कैलकुलेशन कर सकते हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर है 85.5 और ये 28.5 इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव है। ये माइनस एक्स √3 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का साइन हिडन होता है वो दिखाएंगे नहीं। अब 85.5 से 28.5 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा 5 - 5 ये 0 हो जाएगा, 5 नहीं 15 में से 8 किया ये 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा 57 57.0 या 57 ही लिखिए आप, एक ही बात 57 मीटर इक्वल टू क्या एक्स √3। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो √3 इधर आ जाएगा 57 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक, अब √3 डिनोमिनेटर में है, आप इसको रेशनलाइज कर देंगे इक्वल टू एक्स हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 57 अपॉन √3 इंटू √3 ये हो गया 57 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 2 इधर शिफ्ट हुआ 3 9 27 यानी कि 19 √3 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी थी एक्स इक्वल टू 19 √3 मीटर आंसर।
तो ये डिस्टेंस निकला है जो कि बॉय चल कर गया है बिल्डिंग की तरफ, बस। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बॉय कवर्स डिस्टेंस ऑफ 19.3 मीटर टुवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की तरफ वो चल कर गया इतने मीटर, हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।